हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। तो इस वीडियो में इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक ब्लूप्रिंट मैं आपको दे देती हूँ, टॉपिक बता देती हूँ जो भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कोई भी डाउट है आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप इनकी मदद से कोई भी MCQ क्वेश्चन होगा, जैसा नया पैटर्न आया है या कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे उनके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम एक बेसिकली हम देखेंगे क्या इस चैप्टर में कि आखिर लाइफ प्रोसेस होती क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। लिविंग बीइंग क्या कहलाते हैं, हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक और हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे हम कैसा होता है, और उसके अंदर और भी क्लासिफिकेशंस जो आती हैं हम वो भी देखेंगे, डिफरेंट मोड जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम क्या है, फोटोसिंथेसिस आखिर होती क्या है, डेफिनेशन देखेंगे। उसकी प्रोसेस क्या होती है वो भी देखेंगे। तो अभी तो हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कवर करेंगे हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ब्रीफली हम उसको पढ़ेंगे। तो जैसे अमीबा के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, तो वो मैं आपको उसके आगे के टॉपिक बता दूंगी। तो लिविंग थिंग आखिर होता क्या है। जैसे लिविंग थिंग, जैसे हम बोलते हैं कि लिविंग थिंग, जैसे आपके दिमाग में कुछ क्राइटेरिया होंगे। जैसे लोग वॉक करते हैं, खाना खाते हैं, हमारे अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, हम जंप करते हैं, रन करते हैं। लेकिन प्लांट्स तो ऐसा नहीं करते, तो क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो नॉन लिविंग नहीं है। वायरस भी है, वायरस भी ऐसा कुछ एक्टिविटीज शो नहीं करते हैं जैसे ह्यूमन बींग शो करते हैं। जो लिविंग क्राइटेरिया आपके दिमाग में है वैसा तो कुछ शो नहीं करते वायरस, लेकिन बट वो भी लिविंग में ही आते हैं। तो लिविंग थिंग क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर हर एक चीज़ काम करने के लिए अलग अलग टिश्यूज़ हैं, अलग अलग चीज़ें। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर हार्ट है ब्लड पंप करने के लिए, हमारे पास ब्रेन भी दिया हुआ यूज़ करने के लिए, और भी सारी चीज़ें। फॉर स्टमक है हमारे पास। तो हमारे पास हर एक चीज़ है, हर एक ऑर्गन प्रेजेंट है, हर एक स्पेसिफिक काम करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये मॉलिक्यूल्स का, विच परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एसेट्रा। जो क्या करते हैं, कुछ सर्टेन लाइफ प्रोसेस करते हैं, कुछ अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपने जीने के लिए। जैसे खाना खाते हैं, हम ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। जो कि क्या है, नॉन लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग चीज़ों से हमें क्या करती है, हट के बनाती है। जैसे नॉन लिविंग जो होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी उनके अंदर कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। बट जो नॉन लिविंग ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर नॉन लिविंग, आप सोचे प्लांट और वायरस नॉन लिविंग है, तो वो नॉन लिविंग नहीं है, क्योंकि भले ही वो हमारे जैसे एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, मूव करना, रन करना, बट वो फिर भी क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी वो उनके अंदर होती है। वायरस हमारे अंदर जैसे जाता है वो रेप्लिकेट करने लगता है, ग्रो करने लगता है, तो वो भी ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करता है। अब लाइफ प्रोसेस क्या होती है, ये तो हमें देख लिया कि लिविंग थिंग क्या होते हैं। हम लिविंग थिंग अगर प्लांट को मानते हैं तो हम किन क्राइटेरिया पे मान रहे हैं, क्योंकि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन होता है उसका, ग्रोथ होती है उसकी। तो इन सब चीज़ों के कारण हम प्लांट को भी एक लिविंग मानते हैं। अब लाइफ प्रोसेस क्या होती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस और प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू रिमेन अलाइव। जैसा मैंने आपको बताया है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ प्रोसेस करती, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती हैं उसकी बॉडी के अंदर, जिससे क्या कर सके, वो अलाइव रह सके, जिंदा रह सके, कंटिन्यू टू ऑकर इवन व्हेन द ऑर्गेनिज्म आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटीज़ जब भी होती है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेटी हुई हूँ, अगर कोई भी इंसान लेटा हुआ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लेटा हुआ है, सो रहा है, तो वो भले ही खुद से कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, लेकिन उसके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती है जिससे वो अलाइव रह सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो क्या हम सांस लेना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। हमारा जो पंप कर रहा है हार्ट ब्लड को, क्या वो बंद हो जाएगा? नहीं, वो भी बंद नहीं होगा, वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कंटिन्यू रहती हैं, भले ही हम कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हों, भले ही हम स्लीप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का बैठे हुए हैं हम सिंपली, भले ही हम कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं जिससे हम जिंदा रह सकें। ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। ये सारी प्रोसेस जो होती हैं, ये जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, ये सारी प्रोसेस जो होती हैं टुगेदर क्या करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखती हैं, एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड
लाइफ प्रोसेस। और ये क्या करती हैं, ये परफॉर्म करती हैं फंक्शंस। इनका काम क्या होता है, बॉडी को मेंटेन करना, इसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सारी चीज़ें भले ही हम सो रहे हो, भले हम कुछ कर रहा हो, फॉर एग्जांपल हम सो रहे हो, लेकिन फिर भी ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह होने के लिए। रेस्पिरेशन हम करते ही हैं। एक्सक्रीशन फॉर एग्जांपल अगर गर्मी होगी तो हमारे बॉडी से स्वेट भी निकलेगा, एक्सक्रीशन भी करते हैं। हमें भूख लगेगी तो हम खाना भी खाएंगे, न्यूट्रिशन भी हमारे बॉडी के अंदर पहुँचते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, अब हम वो देखते हैं। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इनटेक करते हैं किस चीज़ की, न्यूट्रिएंट्स की, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। हम ये खाना खाते हैं, खाने में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं बाकी अदर काम करने के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन को हमने आगे डिवाइड करके रखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हीटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक जैसा आप नाम सुन के ही समझ गए होंगे, ऑटो मतलब खुद का खाना जो बना सकता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म खुद का खाना बनाता है या सिंथेसाइज करता है। वो खाना जो बनता है वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैंने आपको पहले बता देती हूँ। ऑर्गेनिक मतलब होता है जो कि कंटेन कार्बन करते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर हो गया, मिल्क हो गया, ग्लूकोज हो गया। और इनऑर्गेनिक क्या हो गया, फॉर एग्जांपल H2O, CO2, मिनरल्स हो गए, फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारे हो गए इनऑर्गेनिक। तो क्या करता है, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से। इनऑर्गेनिक क्या होगा, H2O, CO2, मिनरल्स, इनसे ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, शुगर और मिल्क, ग्लूकोज जो कार्बन कंटेन करते हैं। बाई यूटिलाइजिंग द ओनली इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। ये प्रेजेंट इन दी सराउंडिंग, जो उनके सराउंडिंग में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं उनकी मदद से करते हैं ये। अब हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, जो कि खुद का खाना नहीं बना सकते हैं, जिनमें हम खुद आते हैं। ठीक है, हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ड्राइव एनर्जी फ्रॉम the intake and digestion of the organic substance prepared by the autotrophic and other organic sources। हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये एक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है। इनमें क्या है, जिसमें हम ड्राइव करते हैं अपनी एनर्जी, जिसमें हम इनटेक मतलब खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, हम उससे अपनी एनर्जी को ड्राइव करते हैं। हम खाते क्या हैं और डाइजेस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खाते हैं जो कि प्रिपेयर करते हैं, या तो ऑटोट्रॉपिक मोड से बनते हैं या तो ऑर्गेनिक सोर्सेज जो अदर प्रेजेंट हैं उनको इनटेक करके, उनको डाइजेस्ट करके हम क्या करते हैं, खाना को बनाते हैं, मतलब अपनी एनर्जी को ड्राइव करते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म क्या करे, डेड एंड डिके के ऊपर, ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल डेड एनिमल, उनके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म जाके उनसे अपना खाना एक्सट्रैक्ट करे, मतलब उनके ऊपर जाके रहे, न्यूट्रिशंस उनसे ले, तो हम उसको सेप्रोट्रॉपिक बोलते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस क्या कहलाते हैं, इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर न्यूट्रिशन और फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन थोड़ी आपको लगेगी हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जैसे, तो आप एक और लिख सकते हैं, आप पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव और ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या करते हैं, जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो दूसरे होस्ट के ऊपर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैपवॉर्म हमारे अंदर रहेगा, होस्ट बॉडी के अंदर रहेगा और उससे अपना न्यूट्रिशंस लेता रहेगा, तो इसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी हम बोलते हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देख ली न्यूट्रिशंस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस होती है। ऑटोट्रॉपिक भी देख ली, हीटोट्रॉपिक भी देख लिया, क्या इनका बेसिक डिफरेंस है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हमने देख भी लिया क्या क्या कहलाते हैं ये चीज़ें। सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक नेचर भी हमने देख लिया। हम जब से बात कर रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद का खाना बना लेते हैं, किस चीज़ की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो खुद का खाना बना लेते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर इससे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इसमें कहाँ पे ये आखिर होता है, पूरी केमिकल रिएक्शंस हम इसमें देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट जो रहता है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस, ये जो पूरी ये आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई है, हम इसके पास बाद में आएंगे।
फोटोसिंथेसिस हमेशा कहाँ पे होता है, ग्रीन पार्ट में होता है, क्योंकि ग्रीन पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, उधर पे एनर्जी उधर पे लाइट ट्रैप हो पाती है। और ये जो पूरी प्रोसेस है कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होती है, किस पिगमेंट की हेल्प से होती है, तो वो होती क्लोरोफिल के पिगमेंट की हेल्प से होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, लाइट को ट्रैप कर सके। और कहाँ पे होती है ये पूरी प्रोसेस, ये होती है क्लोरोप्लास्ट में, ये प्रोसेस टेक प्लेस होती है। तो इसके 3 स्टेप होते हैं जो कि आपकी बुक में भी दिए गए होंगे एनसीईआरटी में। पहला क्या होता है कि जो लाइट होती है, लाइट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। लाइट को ट्रैप किया जाएगा। लाइट को ट्रैप करने के बाद जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको स्प्लिट किया जाता है। और तीसरी प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो हम देखते हैं पहली प्रोसेस क्या होती है, ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जैसा मैंने आपको बताया कि क्या करता है, लाइट को ट्रैप कर लेता है। जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप करने का इसका काम करता है। तो क्या करता है, ये ट्रैप कर लेता है लाइट एनर्जी के लिए जो सनलाइट से आती है। अब क्या होगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या किया जाएगा, स्प्लिट कर दिया जाता है। H2 वाटर मॉलिक्यूल है, उसको किस में, हाइड्रोजन में स्प्लिट किया जाएगा, एंड ऑक्सीजन में उसको स्प्लिट किया जाएगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये 4 और ये 2 इधर पे क्यों है, ये बैलेंस करने के लिए दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला सनलाइट से जैसे ही रेज निकली तो क्या किया, क्लोरोफिल ने उसको क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। ट्रैप करने के बाद क्या हुआ, इस ट्रैपिंग से लाइट एनर्जी जो आई है सनलाइट से उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उसको क्या करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करे, रिड्यूस हो जाएगा टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर देगा। ये जो है आपको पूरी प्रोसेस दी गई है। CO2 प्लस H2O लाइट एनर्जी जब आती है क्लोरोफिल में, उसमें ट्रैप हो जाती है, उसके प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बन जाता है। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला रहेगा, C6H12O6। अब इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको बैलेंसिंग पहले भी सिखाई गई है, आपको आती होगी बैलेंसिंग करना। आपको सिर्फ ये याद रखना है, CO2 और H2O की मदद से ग्लूकोज बनेगा। आप इतना याद रखेंगे, फिर आपको आगे ऑटोमेटिकली पता रहेगा कि वाटर और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकलता है। क्योंकि ऑक्सीजन जब निकलेगा हमें ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है जो कि प्लांट से आता है। वाटर भी निकलता है बाय प्रोडक्ट में और ग्लूकोज भी निकलता है। तो आपको इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये याद रखना, इजीली आपको याद हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके आगे हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमेटा जो गार्ड सेल है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। उसका भी बहुत एक मेन रोल प्ले करता है, वो भी फोटोसिंथेसिस के CO2 को अंदर लेने में। ये सारी प्रोसेस में स्टोमेटा काफ़ी, गार्ड सेल काफ़ी काम करते हैं। तो हम उन सब चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।